आना नहीं चाहूंगा, पर आप सबको मैं तहे दिल से एक बार शुक्रिया अदा जरूर करना चाहूंगा जो आप सब इतनी दूर से चलकर यहाँ आए हैं और हमारे साथ इस पैदल मार्च में शामिल होने का फैसला लिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, साथ में मैं एक बार आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि एक बार आप जोरदार ताली बजा दीजिए हमारे सारे कमेटी लोगों के लिए जिन्होंने पूरी रात यहाँ खड़े होके इस सब की तैयारी करी। तो आप सभी का मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत। साथियों, ध्यान से सुनो। आगे अपनी लाउड स्पीकर की गाड़ी रहेगी, पीछे अपना एक नेतृत्व का बोर्ड रहेगा, फ्लैक्स। उसके बाद माननीय आकाश जी, माननीय सांसद जी, प्रदेश की कमेटी विधायक आगे रहेंगे और फिर जोन के जिले के साथी अपने अपने जिले के साथियों का नेतृत्व करेंगे और अनुशासन में करेंगे। साथियों, अनुशासन कार्यकर्ता है, आज हमारे साथ प्रशासन को करा रहे हैं कि हमें किसी को धक्का नहीं देंगे और आगे कोई नहीं जाएगा। आप जहाँ चल रहे हैं वहीं पर पीछे पीछे चलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। आप धक्का किसी को नहीं देंगे, आराम से चलेंगे। चलो चलो चलो। तो भोपाल में ये बीएसपी का बड़ा कार्यक्रम है, बीएसपी का पैदल मार्च इससे पहले तक हुआ और यहां अब बताया जा रहा है कि क्या बड़ी रणनीति है। दरअसल इस दौरान ये बताने की कोशिश भी की गई है कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें बीएसपी अब हर सीट पर अपना कैंडिडेट उतारने जा रही है। तो यानी कि आप अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से एक बड़ा कदम भी है और बाकी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। अब जाहिर तौर पर क्योंकि पिछड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में है और लगभग 90 के आसपास ऐसी सीटें हैं जिसमें जो पिछड़ा वर्ग का होल्ड भी माना जाता है, इसका उनका प्रभाव भी माना जाता है 90 के आसपास की सीटों पर। तो इसलिए बड़ा वर्ग भी है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इसी कोशिश में रहते हैं। लेकिन बीएसपी ने साफ किया है, वो बता रहे हैं, बीएसपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आदिवासी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिनकी आवाज कोई नहीं बन रहा था, उनकी आवाज बीएसपी बन करके सामने आ रही है। हमेशा से बीएसपी ने पिछड़ा वर्ग आदिवासियों की आवाज को बुलंद किया है और मध्य प्रदेश में भी एक लंबे समय तक जब बीजेपी की सरकार है और लगातार जो पिछड़ा वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको आगे रखते हुए भी यहां पर वो नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आप इससे पहले तक मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुए आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर के ये पैदल मार्च किया गया है और राजभवन जाकर के एक ज्ञापन सौंपने की यहां पर काम किया गया है। तो आदिवासी वर्ग और पिछड़ों को साधने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आकाश आनंद की अगुवाई में ये बड़ी कोशिश की गई है और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, पैदल मार्च किया गया है और यहां से क्योंकि कार्यकर्ताओं को और जो तमाम वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी एक साथ एकजुट करने की तैयारी भी है और एक बड़ी लड़ाई है, बड़ा संघर्ष है और आने वाले समय को लेकर के ये बड़ी तैयारी के तौर पर इसको देखा भी जा रहा है। तो सबसे पहले पैदल मार्च किया गया और पैदल मार्च के जरिए आज ये दिखाने की, बताने की कोशिश की गई है कि आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ अगर कोई गलत काम होता है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएसपी हमेशा से पिछड़ा वर्ग के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी रही है, तो उनका वापस से हमेशा से जो आवाज उठाते रहे हैं, एक बार फिर से वो आवाज उठाएंगे। और इस पीछे बड़ी जानकारी जहां पर बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, जिन्होंने पैदल मार्च किया है, बीएसपी का ये पैदल मार्च है और इस पैदल मार्च के जरिए जो पिछड़ा वर्ग के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनका जिक्र किया गया है। आकाश आनंद के नेतृत्व में यह पैदल मार्च किया गया है और ये कहा गया है, बताया जा रहा है कि अगर आदिवासियों को लेकर के कोई भी अत्याचार, कोई भी ऐसी घटनाएं अगर सामने आती हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके लिए इंसाफ की लड़ाई बीएसपी हमेशा लड़ती रहेगी, हमेशा उनके मुद्दों को उठाती रहेगी, जैसा कि इससे पहले भी उठाती रही है, आगे भी इसी तरीके से इसी तरीके से कोशिश आगे की जाती रहेगी। और पैदल मार्च अब शुरू हो चुका है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद।
तो आदिवासी और दलितों को आगे लाने के लिए, मुख्यधारा में जोड़ने के लिए ये एक बड़ी कोशिश की जा रही है। आकाश आनंद के नेतृत्व में ये बड़ी तैयारी है और फिलहाल पैदल मार्च भी अब शुरू हो चुका है, जो राजभवन की तरफ जाएगा, जहां पर जो पिछड़ा वर्ग है, जो आदिवासी हैं, जो दलित वर्ग है, उनको साथ लाने की कोशिश है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बताने की कोशिश है और साथ ही साथ जो इंसाफ की लड़ाई है वो यहां बीएसपी के नेता कार्यकर्ता लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही एक बड़ा संदेश भी आज यहां से दिया गया है। यह बताया गया है कि आने वाले समय में आप बीएसपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो बीएसपी का जो पैदल मार्च है वो अब शुरू हो चुका है और राजभवन तक ये बीएसपी का पैदल मार्च अब आगे तक चलेगा। आकाश आनंद के नेतृत्व में ये पैदल मार्च किया जा रहा है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, जिनकी अगुवाई में फिलहाल ये पैदल मार्च किया जा रहा है। तो पैदल मार्च की शुरुआत हो चुकी है और पैदल मार्च के जरिए जो आदिवासी वर्ग की जो परेशानियां हैं उनको आगे तक पहुंचाने के लिए, शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाने के लिए ये बड़ी तैयारी है, बड़ी कोशिश है। और ये कहा जा रहा है कि दलितों और आदिवासियों को अगर उनके खिलाफ कोई भी ऐसा मामला सामने आता है, उनके ऊपर अगर अत्याचार होते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए उनकी हर एक परेशानी को सामने रखा जाएगा। और बात यह भी की जा रही है कि अभी तक सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए जब प्रयास हैं तो दलितों को और आदिवासियों को अभी तक मुख्यधारा में क्यों नहीं लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ अगर कोई घटना हो जाती है तो उस पर क्यों नहीं सख्ती के साथ एक्शन होता है। इतने लंबे समय से बीजेपी की मौजूदा वक्त में प्रदेश के अंदर सरकार है, क्यों नहीं काम किया जा रहा है। तो ये सभी जो मुद्दे हैं, ये सभी जो बातें हैं वो फिलहाल रखी जा रही हैं और बीएसपी का जो पैदल मार्च है वो यहां से शुरू हो चुका है। राजभवन तक बीएसपी का ये पैदल मार्च चलेगा। आकाश आनंद, जो कि बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके नेतृत्व में फिलहाल ये पैदल मार्च किया जा रहा है और यहां आपने देखा कि अब इस पैदल मार्च की भी शुरुआत हो चुकी है। हमारी संवाददाता नीलम गुरवे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जरा सीधा उनका रुख कर लेते हैं। नीलम, पैदल मार्च की शुरुआत हो चुकी है, सियासी